नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे हैं ना? स्वस्थ है ना? मस्त है ना? जरूरी है स्वस्थ मस्त दोनों ही जरूरी है। मस्त नहीं रहेंगे तो पढ़ाई मन लगेगा, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा, दोनों जरूरी है ना? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 1 रेडी है? स्टार्ट करें। मूड फ्रेश करिए, दिमाग को फ्रेश करिए, कम समय में ज्यादा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। इसीलिए हमारे चैनल पे आइए, CDR पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज का टॉपिक पहला वीडियो में देखते हैं, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द मनी ऑफ अ बिजनेस। वेरी गुड। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है कि अपने बिजनेस में जो भी पैसे हैं, जो भी मुद्राएं हैं, उनका प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोलिंग करना और ज्यादा चीजों को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इट इंश्योर दैट द बिजनेस गेट्स मनी एट द राइट टाइम, यूजेस इन द राइट प्लेस एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम रिस्क। ये आपको इंश्योर करवाता है कि आपका पैसा सही समय पे, सही स्थान पे क्या इन्वेस्ट किया गया और जिससे हम मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क पे कमाते हैं। यही क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। और हमारा चाहत भी रहता है कि हम जहां पैसा लगाएं, जितना लगाएं उसमें कम रिस्क को अधिक से अधिक हम प्रॉफिट अर्न करें। यही क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है। और यही चीजें हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर की। तो पहला पॉइंट आता है मैनेजरियल एक्टिविटी। देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है? मैनेजरियल एक्टिविटी होता है। ठीक है, हमें उसको चीजों को मैनेज करना होता है। भले यहाँ पैसे की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, मनी को भी मैनेज करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किस कंपनी में करना है, कितने परसेंटेज में करना है, ये सारी चीजें। दूसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक दिन के लिए होता है, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं, क्योंकि पैसा डेली हमारे यहाँ आता है और डेली जाता है, वो पता ही है। तीसरा, फ्यूचर ओरिएंटेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्यूचर को आधारित होता है, भविष्य पर आधारित होता है। चौथा, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब इसमें हमें निर्णय आधारित जो है प्रक्रिया होती है। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये क्या होता है? हमारे वित्तीय योजना और वित्तीय नियंत्रण पे आधारित होता है, मतलब उस पे बेस होता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ये क्या होता है? कोशिश करता है कि अधिक से अधिक हमारी संपत्ति, हमारी संपदा बढ़े। फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। हम कितने कम से कम फंड को यूज करके, कितने अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से फंड को यूज करके अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करेंगे स्कोप यानी बॉर्डर की। मैं बॉर्डर बोलूं तो समझ जाइए कि आपका लिमिट इतना ही में है, उससे आगे नहीं जाना है, उसकी बात हो रही है। तो पहला इसका आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बात करता है कि भैया हमारे पास इतना पैसा है, हम कहां डिसीजन करें, ये पहला इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, फाइनेंसिंग डिसीजन। हम कितना पैसा कहां से लाएंगे, कितना शेयर इशू करना है, कितना डिबेंचर इशू करना है, कितना लोन लेना है, कितना घर से लाना है, ये सारे इसमें फाइनेंसिंग है। तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड मतलब हमें किस शेयर पे कितना डिविडेंड देना है, कितना प्राइस रखना है, कितना प्रॉफिट देना है, कितना इंटरेस्ट देना है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? डिविडेंड में आती है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है उसको कैसे मैनेज करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कहां परचेज करना है, कहां सेल करना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ये बात करता है कि हमारे पास पैसा है तो हम प्लानिंग कैसे करें, कहां उसका मतलब वो फोरकास्ट करें कि हाँ यहाँ पे इतना हो सकता है कमाई, यहाँ आज लगा दें, इन्वेस्ट कर दें। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। ये आपकी पूंजी को संचरित करके उसको स्ट्रक्चर भर करके मैनेज करता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैनेजमेंट। आपके लाभ को मैनेज करना है, कितना कैपिटल रिजर्व में डालना है, कितना रिजर्व में डालना है, कितना शेयर में देना है, ये सारी चीजों को मैनेज करना है। नेक्स्ट, बस अच्छा है, मेरा लगा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। देखिए कभी कभी क्या है ना, चीजें हमको बहुत कह सकते हैं कि आपको कभी कभी लगेगा एक समय ऐसा आएगा कि हम हार रहे, हम थक रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन वो पल ऐसा होता है कि उसको महसूस किया जा सकता है। कभी कभी आप ऐसा होगा आपके साथ, कभी जब आप सक्सेस होने लगो, ग्रोथ धीरे करोगे ना, तो एक पल ऐसा आता है, उसमें एक मैच्योरमेंट ऐसा आता है कि आपको लगता है कि यार अब तो नहीं होगा मेरे से। आपको डिमोटिवेशन होने लगता है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता उस समय। लेकिन अगर आपने खुद को उस तरीके से उस स्टेज पे संभाल लिया ना, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। वही जिंदगी की परीक्षा होती है, वही लाइफ आपका एग्जाम लेता है।
ठीक है ना। एक स्टेज आप ऐसा आएगा जब आप बहुत अकेले हो जाओगे, कोई आपके साथ नहीं आने वाला है, कोई आपको बुरी नहीं आता है, चाहे पेपर हो, चाहे जिंदगी की लड़ाई हो, चाहे यूट्यूब का वीडियो हो, कोई भी नहीं आएगा। बस आपको अपने आप से लड़ना है और उस पल पे हौसला रखना है कि अगला कदम ही हमारा सफलता है, अगला कदम ही सक्सेस है, ठीक है ना। तो पेपर भी ऐसी तरह है, पेपर भी आपसे परीक्षा लेता है, क्यों? क्योंकि आपको चेक करता है कि आपका कितना पेशेंस है ना। चलिए टॉपिक पे हम आते हैं। अब अगला टॉपिक है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल, देखिए हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल गोल की बात करें, वित्तीय उद्देश्य की, जिसमें दो होते हैं, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब कंपनी का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ाना और फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। इन द प्रेजेंट शॉर्ट टर्म व्यू होता है, रिस्क और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ज्यादा कंसीडर नहीं करता। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कहता है फाइनेंशियल गोल में कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ये कंसीडर करता है। इसका उद्देश्य होता है कि हम लाभ कमाएं और बाहर निकल आए। ये लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करता है, लंबे समय के लिए कोई चीज इन्वेस्ट नहीं करता है। आज हमने इन्वेस्ट किया, कल निकाल लिया, या आज हमने इन्वेस्ट किया, एक हफ्ते बाद निकाल लिया। ये शॉर्ट टर्म इसकी बात करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना, यानी कंपनी का शेयर वैल्यू को बढ़ाना। फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्टेबिलिटी और वैल्यू क्रिएशन। रिस्क, रिटर्न, फ्यूचर अर्निंग सब कंसीडर करता है। देखिए वेल्थ क्रिएशन का ये फोकस रहता है कि हम अपने कंपनी के शेयर की वैल्यू को बढ़ाएं। अगर हमारे शेयर की वैल्यू 70 है तो उसको 75 करें। और लॉन्ग टर्म रिस्क लेना, उसको अनसर्टेनिटी करना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं वेल्थ में। वेल्थ मतलब बात करें तो संपदा, संपत्ति बढ़ाना, अपने कंपनी की एसेट्स क्रिएट करना। एसेट्स का मतलब कि शेयर होल्डर को प्राइस बढ़ाना, वैल्यू बढ़ाना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट में अगर समझना चाहते हैं, अभी भी आपको नहीं समझ रहा है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्वल टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ये शॉर्ट टर्म को बस कंसीडर करता है, लेकिन वेल्थ वाला लॉन्ग टर्म वैल्यू प्लस ग्रोथ प्लस शेयर होल्डर का फायदा ये देखता है। देखिए वेल्थ वाला ये चाहता है कि हमारा लॉन्ग टर्म वैल्यू बना रहे, लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ा, दूसरा ग्रोथ हो कंपनी का, तीसरा शेयर होल्डर का वैल्यू जो है बढ़ जाए। तो ये वेल्थ वाले का। प्रॉफिट वाले के पास एक ही उद्देश्य, एक ही काम है, अपनी कंपनी के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को बढ़ाना। नेक्स्ट, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, इतनी ही है, टॉपिक बहुत कम था, हमने जानबूझ के काम रखा था कि ज्यादा पढ़ने से दिमाग दुखने लगता है, बोर हो जाता है, चलिए बोरी हो जाता है, तो इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और अच्छे से समझ लो ना। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा हमने पढ़ा स्कोप यानी बॉर्डर समझ जाना। अगला मेरे छात्रों हमने पढ़ा फाइनेंशियल गोल, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ। प्रॉफिट इज इक्वल टू शॉर्ट फार्मूला बताया मैंने, शॉर्ट फार्मूला बताया ना मैंने, शॉर्ट में आपको याद कराया। प्रॉफिट अगर मैं कभी पूछ लेना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्वल टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म वैल्यू प्लस ग्रोथ प्लस शेयर होल्डर का फायदा। ये तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म फॉर्मूला है, मेरे लिए, मेरे द्वारा बनाया गया, तुम्हारे ही लिए है ना। तुम्हें याद करने में दिक्कत होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने आसान करने के लिए इसको इतने छोटे में कर दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में सेटअप बैठ जाए। क्योंकि सेटअप बैठ जाएगा ना, तुम्हें इजिली इसको चीजों को समझ जाओगे, है ना। समझोगे ना, समझोगे, क्यों नहीं समझोगे, ठीक है, दिमाग में क्रिएटिव होगा तो समझ जाओगे। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही था, ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 1। और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है जैसे लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर डिसीजंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। आप एक बार वहां पे एक्सप्लोर कीजिए, आपको चीजें आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और साथ ही साथ हम आपको एग्जाम के टाइम में प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब अच्छा होगा। और टेंशन नहीं लेने का है तो सीडीआर को सब्सक्राइब करने का है आज ही। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट करिए अच्छा सा, बढ़िया सा, कैसा लगा, सुंदर लगा, अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन जो भी चीजें आपकी हैं वो कमेंट करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए सीडीआर के साथ।